तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी के बारे में। इस मूवी के कुछ सीन आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट आते हैं, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिले और इसके सेकंड एंड थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक मैन को रेडी होता हुआ देखते हैं और दूसरी ओर हम एक लड़की को रेडी होते हुए देखते हैं। यहाँ हमें दो लड़कियां दिखाई देती है जिसमें एक का नाम कैट और दूसरे का नाम एनास्टेशिया होता है, जो कि कोई रिपोर्ट की बात करते हैं। अब वो ड्राइविंग करते हुए सियाटल जाती हुई दिखाई देती है, जहाँ पे हमें ग्रे हाउस नाम की बहुत बड़ी हाई स्क्रैपर बिल्डिंग दिखाई देती है। अब वो बिल्डिंग में एंटर हो जाती है और जहाँ एक लेडी उसे वेलकम करती है और दूसरी एम्प्लॉय उसे फॉलो करने बोलती है। वो रूम में एंटर होते ही गिर जाती है और क्रिश्चियन उसे उठाता है। वो दोनों बातें करते हैं और एना यहाँ क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने आती है तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करती है और क्रिश्चियन उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ हमें एना के क्वेश्चन से पता चलता है कि क्रिश्चियन एक एडॉप्टेड चाइल्ड है। यहाँ एना पूछती है कि क्या तुम गे हो, जिस पे क्रिश्चियन ना बोलता है। अब क्रिश्चियन एना के बारे में पूछता है तो एना बताती है कि वो इंग्लिश लिटरेचर कर रही है और बाद में वो सिएटल में शिफ्ट होना चाहती है। वो अब उसके फेवरेट राइटर के बारे में भी पूछता है। तभी एक एम्प्लॉय आती है और कहती है कि उनका दूसरा मीटिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, लेकिन क्रिश्चियन उस मीटिंग को कैंसिल करवा देते हैं। अब एना अपने घर के लिए निकलती है और क्रिश्चियन वो क्वेश्चन लिस्ट उठा लेता है। अब दोनों बाय कहते हैं। नीचे पहुंच के एना काफ़ी रिलैक्स फील करती है। घर पहुंचते ही केट कहती है कि उसके सारे आंसर मिल गए हैं और वो एना को क्रिश्चियन के बारे में पूछती है, जिस पे एना उसे अच्छा, सच्चा और काफ़ी साफ सुथरा कहती है। अब वो सैंडविच बनाने के लिए जाती है। वो केट को कहती है कि उसने वो गे वाला क्वेश्चन क्यों इंक्लूड किया था, तो केट कहती है कि उसके सोशल प्रोफाइल में कोई भी लड़की नहीं होती है। और दोस्तों आपने नोटिस किया हो तो प्रोफाइल में एलन मस्क भी है। कैट अब सैंडविच ले जाती है और एना अब फोटो देखने बैठ जाती है। दूसरे दिन हम एना को क्लास में कुछ सोचते हुए देखते हैं। यहाँ हम एना का एक फ्रेंड जोसे देखने को मिलता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसके फोटो का एक्सिबिशन था। यहाँ हम देखते हैं कि एना अपने मॉम से बात करते हुए शॉप में काम करती है। अचानक ही क्रिश्चियन आ जाता है और वो डर जाती है। वो क्रिश्चियन को चीज़ें खरीदने में मदद करती है। एना आंसर देने के लिए थैंक यू कहती है। वो जोसे के लिए फोटोशॉप करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरे दिन हम फोटोशॉप देखते हैं और एना केट को कहती है कि क्रिश्चियन ने कॉफ़ी के लिए पूछा है। वो दोनों अब कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, जहाँ क्रिश्चियन एना को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो बोलती है कि वो यहाँ उसके स्टेप फादर के साथ रहती है और उसकी माँ दूसरे यहाँ रहती है। अचानक ही क्रिश्चियन बाहर जाने के लिए कहता है। अचानक ही क्रिश्चियन एना को खींच लेता है क्योंकि सामने से साइकिल आ रही थी। अब वो दोनों पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, तभी उन्हें गिफ्ट मिलता है जो कि बुक का फर्स्ट एडिशन था। अब वो पार्टी में एंजॉय करते हैं, तभी मियाँ बाहर जाती है पी करने के लिए। वो क्रिश्चियन को फ़ोन करके कहती है कि उसने गिफ्ट वापस कर दिया है और फ़ोन काट देती है। लेकिन फिर से क्रिश्चियन फ़ोन करता है और वो कहता है कि वो उसे लेने आ रहा है। अब जोसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है कि तभी क्रिश्चियन आ जाता है और मियाँ उल्टी कर देती है। केट क्रिश्चियन के भाई के साथ डांस कर रही होती है और तभी एना को चक्कर आते हैं और क्रिश्चियन उसे संभालता है। अब दूसरी सुबह एना की आंख हिटमैन होटल में खुलती है। वो दोनों बातें करते हैं। बाद में वो एना को प्लेजर दे के किस करने वाला होता है कि तभी उसका मूड चेंज हो जाता है। वो दोनों पेपर वर्क की बात करते हैं जिससे एना समझ नहीं पाती और शाम को क्रिश्चियन उसे पिक करने का कहता है, लेकिन लिफ्ट में वो दोनों किस कर देते हैं। घर पे जाके देखते हैं तो एलियट और केट इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो चारों बातें करते हैं और क्रिश्चियन एंड एलियट वहाँ से चले जाते हैं। शाम को टेलर उनको पिक करता है और यहाँ घूमने के लिए वो दोनों हेलीकॉप्टर में जाने वाले होते हैं, जिसे देख के एना काफ़ी ज़्यादा खुश और चौंक जाती है। वो दोनों अब सियाटल में क्रिश्चियन के घर पे जाते हैं। यहाँ वो दोनों बातें करते हैं और क्रिश्चियन एक डॉक्यूमेंट देता है जिसके मुताबिक वो उनके रिलेशनशिप को किसी को डिस्कस नहीं कर सकती। वो साइन कर देती है और
कहती है कि अभी वो उससे प्यार करता है। तभी क्रिश्चियन कहता है कि वो केवल फक में ही इंटरेस्टेड है और ये कह के वो एना को एक रूम दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देख के एना काफ़ी शॉक हो जाती है। यहाँ मैं बता दूँ कि ये सारे इक्विपमेंट पॉर्न वीडियो में आते हैं, जहाँ BDSM कैटेगरी में एज अ प्लेजर यूज़ किए जाते हैं। एना सब देखती है। क्रिश्चियन उसे कहता है कि वो उसका ऑर्डर मानेगी तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन गलती पे उसे सज़ा मिलेगी। क्रिश्चियन उसे रूम दिखाता है जहाँ वो रहेगी। वो दोनों यहाँ किस करते हैं और अंदर जाके इंटीमेट होते हैं। अगेन शाम को क्रिश्चियन पियानो बजाता है और यहाँ पे भी वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह एना कुक करती है और वो दोनों शावर लेते हैं। अब वो एना के हाथ बांधकर उसे जस्ट दिखाना चाहता था कि उस रूम में उसे कैसा फील होगा। तभी अचानक क्रिश्चियन की मॉम आती है। वो एना को देख के काफ़ी खुश होती है और वो एना की तारीफ भी करती है। एना को फ़ोन आता है और वो ऊपर के रूम में चली जाती है। क्रिश्चियन कहता है कि उसकी मॉम खुश थी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी लड़की को मेरे साथ देखा है। एना पूछती है कि कितनी लड़कियां यहाँ पहले आ चुकी है, तो क्रिश्चियन कहता है 15। और अब आप समझ गए होंगे कि इस मूवी का नाम कहाँ से आया है। अब एना घर जाने के लिए कहती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे दूसरे प्लेस पर ले जाता है। वो दोनों अब वॉक पे जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन ऐसा क्यों है। वो कहता है कि जब वो 15 साल का था तो उसकी मदर की फ्रेंड ने उसे सिड्यूस किया था 6 साल तक। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका नाम मिसिस रॉबिन्सन था। वो अब एना को वैसा करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसे घर पे छोड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी देता है। अब एना टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने लगती है। इसी बीच वो स्टडी कंप्लीट करती है और सियाटल शिफ्ट हो जाती है। जैसे ही क्रिश्चियन को पता चलता है कि एना शिफ्ट हो गई है, वो उसके घर पे चला जाता है और यहाँ पे वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। एना अब कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ इश्यू होता है तो वो डिस्कस करने के लिए जाती है, जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाती है। आफ्टर कंप्लीटिंग मीटिंग उन दोनों की बातों से एना काफ़ी एक्साइटिंग होती हुई दिखाई देती है, लेकिन समहाउ वो दोनों अपनी लस्ट पे कंट्रोल करते हैं। दूसरे दिन कॉलेज में सेलिब्रेशन होता है, जहाँ क्रिश्चियन उनका गेस्ट होता है। वो एना को कंग्रेचुलेशन कहता है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पूछता है। यहाँ एना अपने डैड से मिलती है। वो उनकी मुलाकात के बारे में पूछती है। अब वो दोनों एना की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी करते हैं और क्रिश्चियन एना को एक कार गिफ्ट करता है, जिसे देख एना काफ़ी खुश और चौंक जाती है। यहाँ वो दोनों फिर से रोमांस करने की कोशिश करते हैं और अब एना को उसके घर पे कल बुलाता है। अब वो उसकी मॉम के साथ बात करती है और समहाउ जो हो रहा होता है उससे वो थोड़ी अपसेट होती हुई दिखाई देती है। वो क्रिश्चियन के घर जाती है और दोनों अब मस्ती करने लगते हैं। अब वो एना को उस रूम में ले जाता है और वो दोनों अब स्ट्रेंज वे में प्लेजर करते हैं। वो चाबुक से एना को धीरे से हिट करता है। वो अब एना के हाथ को बांध के उसके जगह जगह पे किस करता है, जिससे वो एक्साइटेड होती है। वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और क्रिश्चियन अब एना को उस कमरे में सुला देता है। अब अगले सीन में वो दोनों डांस करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद उनके घर पे पार्टी होती है, जहाँ सभी लोग डिनर करते हुए दिखाई देते हैं और एना कहती है कि उसकी मॉम जॉर्जिया में रहती है और वो कल उधर जाने वाली है, जिससे क्रिश्चियन थोड़ा चौंक जाता है। वो दोनों अब बाहर जाते और बात करते हुए दिखाई देते हैं। क्रिश्चियन अपनी फीलिंग शेयर करता है और हमें यहाँ दिखाई देता है कि वो पहले लव से नफरत करता था, लेकिन एना के आने के बाद वो थोड़ा बदल सा गया है। अब रात को वो एना के पास जाता है, बट एना सो रही थी। वो अब एना को अपनी पास्ट के बारे में बताता है कि उसकी माँ पागल और वेश्या थी और वो जब 5 साल का था तभी वो मर गई थी और आज भी उसे कई बातें याद है, लेकिन सभी डरावनी बातें। वो एना को अब जाने के लिए नहीं रोकता। दूसरे दिन एना अपनी माँ को मिलती है। वो क्रिश्चियन को मैसेज करती है कि काश वो वहाँ होता। वो कहता है कि वो डिनर पे जा रहा है मिसिस रॉबिन्सन के साथ, जो सुन के ऑब्वियसली एना अपसेट हो जाती है। दूसरे दिन वो दोनों बाहर एंजॉय करते हैं, तभी एना को मैसेज आता है कि क्रिश्चियन वहाँ आया हुआ है। वहाँ वो एना की मदर से मिलता है, जिसे क्रिश्चियन काफ़ी पसंद आता है। अब एना एंड क्रिश्चियन बातें करते हैं। वो डॉक पे जाते हैं, जहाँ वो को पायलट से मिलते हैं और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
जिससे एना काफ़ी खुश हो जाती है। वो दोनों ग्लाइडर में बैठ जाते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब क्रिश्चियन को फ़ोन आता है, इसलिए उसे वापस जाना पड़ता है। वो अब वापस सिएटल आ जाती है। यहाँ एना को देख क्रिश्चियन काफ़ी खुश होता है और वो दोनों फिर से उसी रूम में जाके इंटीमेट होते हैं। अब एना उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन अपसेट था। एना कहती है कि वो उससे अच्छी तरह से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं किया हुआ और वो क्रिश्चियन को वो प्लेजर दे नहीं पा रही जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। वो दोनों अब आर्ग्यूमेंट करते हैं। क्रिश्चियन एना के साथ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एना को खोना नहीं चाहता था। एना उसे बार बार कहती है कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है, तो क्रिश्चियन कहता है कि वो ऐसा ही है। अब एना उसे पनिश करने के लिए कहती है जैसा क्रिश्चियन चाहता है। वो एना को पनिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि इस बार उसे ज़रा भी प्लेजर नहीं मिल रहा था। एना उसे रोते हुए कहती है कि मैं उसे ऐसी खुशी नहीं दे सकती जैसी वो चाहता है। रात को एना कहती है कि वो उसे प्यार करती है और वो अब क्रिश्चियन को छोड़ने की बात करती है। दूसरी सुबह एना अपनी कार के पैसे मांगती है और चली जाती है। एना को वो सब यादें और टाइम याद आता है जो उसने क्रिश्चियन के साथ बिताया था और बूम, मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी। मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन ओनली फॉर एडल्ट्स के लिए। मेरे ओपिनियन में ये मूवी हाईली रेकमेंड है और आप सभी के लिए इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट में जल्दी लाऊंगा। अगर आप वो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।